हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस के चैप्टर 4 की अगली ऑनलाइन क्लास है और अभी तक अपन चैप्टर 4 में पहला पार्ट पढ़ चुके थे। आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में अपन ने क्लिनिकल थर्मोमीटर तक पढ़ लिया था। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है और जिसमें रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अपन बॉडी का टेम्परेचर तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बाकी और जैसे मान लो कई रसायन होते हैं, कई केमिकल्स होते हैं, दूध वगैरह कई चीज़ें हैं, पानी वगैरह, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ देर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसा ही एक थर्मोमीटर क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लेबोरेटरीज़ में साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। माइनस में टेम्परेचर देखो 0 डिग्री के बाद माइनस में भी होता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेज़र कर सकता है। एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल तो 35 डिग्री से 42 डिग्री का ही कर सकता था। फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। अब देखो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे है और मैक्सिमम क्या है 9 के बाद ऐसे 100 110 तक जाता है। ठीक है, और ऐसे कहाँ जाता है 0 -1 तक जाता है, -1 ऐसे। ठीक है, यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। तो आप उसके अंदर जो एक डिवीज़न है उसका मतलब अलग होता है। यहाँ पे होता है यहाँ पे एक डिवीज़न का मतलब अलग होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे होता है। ये एक लिखा हुआ ना, इसका मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 50 60 90 और इसका मतलब हो गया 100 और इसका मतलब हो गया 110। तो इस तरीके से होता है। और -1 का मतलब क्या हो गया नीचे -10। तो यहाँ पे एक जो यूनिट होती है ना उसमें 10 ब्लॉक होते हैं, तो 10 ब्लॉक 10 डिग्री के होते हैं, तो ऐसे 10 20 30 ऐसे होता है। और वहाँ पे क्या था, एक यूनिट में एक ही ब्लॉक होता था, मतलब एक यूनिट में 10 ब्लॉक तो होते लेकिन उसमें एक ही डिग्री होता था, तो एक ब्लॉक 0.2 डिग्री का ही होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज। अब देखते हैं ये काम में कैसे आता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग। आप एक नल का पानी ले लीजिए, किसी जग में ले लिया, किसी बीकर में ले लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज़ इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। आप इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप पानी में डुबो दीजिए और उसको इस तरीके डुबोइए कि वो कंटेनर के टच ना हो या बॉटम पे भी टच ना हो, नहीं तो पानी का टेम्परेचर अच्छे से वो मेज़र नहीं कर पाएगा, फिर वो बॉटम या कंटेनर का टेम्परेचर मेज़र करने लग जाएगा। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, सीधा खड़े, एकदम यूँ का यूँ सीधा खड़े, उसको आधा टेढ़ा ना रखें। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। इसमें जो मरकरी मूव करेगा ऊपर की तरफ, जो लिक्विड मूव करेगा उसको ध्यान से देखें। वॉच टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। जब तक देखें जब तक ये मरकरी का जो लिक्विड है ऊपर तक जाते जाते रुक ना जाए। आगे पढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको नोट होल्ड करना है बीकर में, बिल्कुल जैसे इसने पकड़ रखा है ना वैसे, और इसमें मरकरी की वैल्यू ऊपर चढ़ती जाएगी। ठीक है, नोट द रीडिंग। रीडिंग देख लीजिए कहाँ पे जाके रुका है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टाइम। तो वो उस टाइम पे पानी का जितना भी टेम्परेचर होगा वो आपको रीडिंग में दिख जाएगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स। तो क्या आपकी रीडिंग में कोई चेंज आएगा तो आप रीज़न देखिए। देखो अलग अलग पानी का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, कोई थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो उसके लिए अपन एक एक्टिविटी और कर रहे हैं। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। आप गर्म पानी लीजिए, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। आप उसको डिप कर दीजिए ऐसे, और जब तक वो मरकरी ऊपर चढ़ के जाते रुक ना जाए तब तक आप वेट कीजिए और उसके बाद आराम से रीडिंग नोट कर लीजिए। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। पानी से निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। डू यू नोटिस एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल मरकरी बिगिंस टू फॉल। जैसे आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो वो बाहर हवा का टेम्परेचर मेज़र करने लग जाएगा आप, तो वो तो कम रहेगा पानी से, तो फटाफट मरकरी क्या हो जाएगा नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा, रीडिंग कम होने लग जाएंगी।
दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। इसका मतलब टेम्परेचर का कब रीड करना चाहिए, जब आपका थर्मोमीटर बिल्कुल पानी में हो। पानी में निकालने के बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी रीडिंग कम हो जाएगी और आपका गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर हवा के कारण टेम्परेचर कम होता जाएगा। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप अब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी वाला यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। क्यों? क्योंकि जैसे आप मुंह से बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर फटाफट से गिरने लग जाएगा और आपकी मुंह जो बॉडी का असली टेम्परेचर मेज़र ही नहीं कर पाओगे। जबकि क्लिनिकल टेम्परेचर में क्या होता है कि एक बार अगर टेम्परेचर चढ़ गया ना आपके मुंह में रखने के बाद, वो मरकरी चढ़ गया, तो वो आसानी से उतरता नहीं है। तो जितनी रीडिंग आपकी माउथ में थी ना, माउथ में निकाल कर उसको देखने के बाद भी उतनी रीडिंग रहती है, जबकि लेबोरेटरी में फटाफट से नीचे गिर जाती है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी क्यों नहीं गिरता, जबकि लेबोरेटरी वाले में फटाफट से क्यों गिर जाता है? ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी द किंक नियर द बल्ब। तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखना किंक आता ही है, देखो ऐसा किंक आता है ऊँचा, वो इस मरकरी को अचानक जल्दी से उतरने नहीं देता, वो रोक के रखता मरकरी जो चढ़ जाता है। इसलिए अपन काफ़ी देर तक उस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस थर्मोमीटर में देख सकते हैं, हवा में मुंह से निकालने के बाद भी वो चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा ऊंचा होता है ना, ये किंक होता है, तो जो टेम्परेचर मरकरी चढ़ गया उसको वापस नीचे की तरफ उतरने नहीं देता। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन। तो मैंने बता ही दिया किंक का क्या यूज़ होता है, मरकरी के लेवल को वापस गिरने से रोकना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। देखो मरकरी एक टॉक्सिक जहरीला पदार्थ होता है जो इसके अंदर होता है, इसलिए इसको थर्मोमीटर में जो यूज़ करता है उसमें काफ़ी चिंताएं, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर ये ब्रेक हो जाए ना और मरकरी बाहर आ जाए तो उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। ये जहाँ पे भी बॉडी में अगर किसी के चला जाए तो बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर ऐसे आते हैं जिसको आप मुँह में रखो, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जाता है, ये मरकरी यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट गर्मी का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। आपने देखा कि जब एक जैसे सब्ज़ी बनाने की कड़छी है तो उसको आप अगर गैस पे रखोगे तो वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस पे जो जल रही हुई गर्मी है वो फ्राइंग पैन पे चली जाती है, फ्राइंग पैन से फिर उसमें रखे हुए सब्ज़ी पे चली जाती है और सब्ज़ी उससे पक जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जलती हुई फ्लेम है गैस की, उससे वो जो फ्राइंग पैन यूटेंसिल है उसमें वो हीट पास हो जाती है, इसलिए फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब पैन को आप आग से हटा दो तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। वाई डज इट कूल डाउन? वो ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि जो गर्मी होती है वो उस पैन से फिर धीरे धीरे चारों तरफ की हवा में चारों तरफ की सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो कोई भी जैसे चाय बनाने की केतली है, चाय बना ली और उसको फिर गैस को बंद करके रख दिया तो केतली ठंडी हो जाती है, तो उसकी गर्मी कहाँ चली जाती है? वातावरण में, सराउंडिंग्स में चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि जो गर्म जगह है, हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की जब तरफ ट्रांसफ़र होती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर जगह पे गर्मी मतलब हीट जो होती है ना, उष्मा जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, हीट एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ट्रांसफ़र होती है। हाउ डज़ इट हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये हीट फ्लो कैसे करती है अपन एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक अ रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। एक आयरन या एल्यूमिनियम की रॉड लीजिए। फिक्स ए स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, और उसके एक तरफ कुछ मोम लगा दीजिए। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, और उसके अलग अलग जगह पे मोम लगा दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे। देखो ऐसे अलग अलग, यहाँ पे मोम चिपका दिया ऐसे। ठीक है, अलग अलग जगह मोम चिपका दिया और उसको रॉड को ऐसे खड़ा कर दिया ब्रिक्स के बीच में। इफ़ यू डू नॉट द पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, क्लैम्प द रॉड टू स्टैंड। एक स्टैंड में लगा दीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप 2 ब्रिक्स के बीच में भी रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब आप रॉड की दूसरी तरफ को मोमबत्ती से गर्म कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। देखना ये यहाँ इस जगह को आप गर्म कर रहे हो,
लेकिन धीरे धीरे ये पिघलने लगेगी, थोड़ी देर बाद में ये पिघलेगी, फिर उसके बाद ये पिघलेगी, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी हीट ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ से, इस तरफ से इस तरफ। इधर का ऑब्जेक्ट गर्म हो गया और इधर का ऑब्जेक्ट ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की तरफ हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र होती है। और जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी ये इससे ज़्यादा गर्म होते जाएंगे और मोम पिघलती जाएगी। तो मोम का पिघल कर गिरना ये शो कर रहा है, साबित कर रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। डू दीज पीसेज बिगेन टू फॉल, हाँ धीरे धीरे गिरेंगे। विच पीस फॉल्स फर्स्ट, सबसे पहले ये वाला गिरेगा फिर ये वाला। डू यू थिंक दैट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड टू द नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, तो जो आगे की तरफ, जो फ्लेम की तरफ जो एंड है उससे दूसरी तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन कंडक्शन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक एंड से गर्म हिस्से से ठंडे वाले हिस्से की तरफ हीट उष्मा जाती है उसको कंडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज़ कंडक्शन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो जो सॉलिड ठोस वस्तुएं हैं उनमें कंडक्शन के माध्यम से ही गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी वस्तुएं ऐसी होती है एक हिस्सा गर्म करो दूसरा हो जाएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ द कुकिंग पैन हैज़ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, कैन यू लिफ्ट ऑफ द पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। अब देखो जो है जो अपना जैसे मान लो कोई बर्तन है, कोई बगुनी है जिसका हैंडल लगा हुआ, तो उस हैंडल पे प्लास्टिक लगी हुई होती है। हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है, क्योंकि जो पेन है, जो अपना जो बगुनी है वो तो मेटल की बनती, तो मेटल तो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है इसलिए वो गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं होती तो वो गर्म नहीं होती। तो यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, कुछ ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती। तो जिनमें ट्रांसफ़र होती है वो गर्म हो जाती है, जिनमें नहीं होती वो गर्म नहीं होते, जैसे हैंडल की प्लास्टिक होगी। अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर, आप एक बीकर में या पैन में पानी गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। एक स्टील की चम्मच ले लीजिए, प्लास्टिक की स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, डिवाइडर ले लीजिए। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, और एक हिस्सा पानी में, उस गर्म पानी में डुबो दीजिए, दूसरा हिस्सा हवा में रहने दीजिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, दूसरे एंड को टच कीजिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल में 4.3 में भरिए कि कौन कौन सा किस किस वस्तु का हिस्सा गर्म हो गया और किस किस का नहीं हुआ। द मटेरियल विच अलाउ टू हीट पास थ्रो दैम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो वस्तुएं जो अपने आर पार गर्मी को पास होने देती है उनको कंडक्टर्स, हीट के कंडक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। तो जैसे वो चम्मच हो गई थी ना, चम्मच और जो चम्मच क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्टील की बनी होती है। तो जो एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर से बनी हुई वस्तु होती हैं वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती हैं, इसलिए इनको कंडक्टर्स बोला जाता है। यानी जो आसानी से हीट को कंडक्ट करे वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और जो लकड़ी के पेंसिल और प्लास्टिक की स्केल थी उसका दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होगा, इसका मतलब उन्होंने हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उनको पुअर कंडक्टर्स कहते हैं या फिर इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो वो जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते उसको पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहा जाता है। तो जो प्लास्टिक है इंसुलेटर है, इसलिए उसका हैंडल बनाया जाता है। और जो फ्राइंग पैन है वो मेटल का क्यों बनाया जाता है, ताकि वो कंडक्टर हो, अच्छे से हीट को कंडक्ट करे और उसमें रखी हुई चीज़ भी गर्म हो जाए। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इस तरीके से हवा और पानी ये भी हीट के पुअर कंडक्टर है। नहीं तो क्या होता है कि एक जगह आग लगी हुई है तो हवा और पानी से फिर वो आग अपने तक भी पहुंच जाती है, अपन भी जल जाते हैं, लेकिन अपन नहीं जलते क्योंकि एयर और वाटर पुअर कंडक्टर है। अब ये कैसे है, इसके लिए एक्टिविटी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट में आपका ये चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।